नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है भुजंगा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। नाम है मेरा भुजंगा, जिसका दुश्मन बन जाऊं उसके सीने में जहर उतार देता हूँ। अपनी माँ लामा को ढूंढता हुआ ज्वाला पृथ्वी पर आ गया था। माँ, कहाँ हो तुम? एक बार पुकारो तो मुझे। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे माँ, तुम सिर्फ एक बार मुझे पुकारो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। पृथ्वी पर भी लामा को ढूंढते ढूंढते जब ज्वाला थक गया तो, माँ, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं पूरे ब्रह्मांड में आग लगा दूंगा। एक गुफा में सो रहा भुजंगा अचानक चौंक कर उठ बैठा। किसने की भुजंगा की नींद हराम, किसकी मौत ने बुलाया है? जैसे ही वो अपनी गुफा से बाहर निकला, ए, कौन है तू? क्यों चिल्ला रहा है इस तरह? क्रोध में तो था ही ज्वाला, फट से तलवार खींच ली अपनी। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना गर्दन धड़ से जुदा कर दूंगा। ये अपमान भुजंगा को क्रोध दिलाने के लिए बहुत था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गर्दन को धड़ से जुदा करे? मैं सारा जहर तेरे सीने में उतार दूंगा। अगले ही पल तेरी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि तेरी अपनी जुबान है। ले, मर। लेकिन ज्वाला के सीने में जहर उतारना आसान नहीं था। तेरे ये खेल बच्चों को डरा सकते हैं, मेरे सामने इनकी कोई औकात नहीं। फुस। ओह, ये तो बहुत बड़ा योद्धा है। मेरे एक भी बिस्तर को अपने पास तक नहीं फटकने दे रहा है। अब इसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ, और ललकार बैठा वो ज्वाला को। इस तलवार का सहारा लेकर 30 मार खा मत बन। अगर हिम्मत है तो आ, जरा दो दो हाथ कर ले। अ- आ जा, तेरी ये तमन्ना भी पूरी कर देता हूँ मैं। भुजंगा ने भी अपने शरीर से बिस्तर उतार दिए। अब तुम तमाशा देखो मेरे दोस्तों, किस तरह मैं इससे अपना जहर उतारता हूँ। फिर भुजंगा के नाखून पैने होते चले गए। मेरे ये जहरीले नाखून तुझे नीली करके रख देंगे। ओह! भुजंगा ने छलांग लगाई ज्वाला पर, लेकिन ओह, बाल बाल बचा। लेकिन फुर्ती में भुजंगा भी कम नहीं था। इससे पहले कि ज्वाला संभलता, अब नहीं बचेगा तू। लेकिन ओह, मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। अगले ही क्षण बांध दो इसके हाथों को। ज्वाला का आदेश क्या मिलना था? ओह, ये क्या, मेरे हाथ बुरी तरह से जकड़ गए। अब बोल दुष्ट, क्या सलूक किया जाए? मेरा आदेश मिलते ही यही बाल तेरे गले को भी दबा सकते हैं। उफ, मेरे हाथों की हड्डियां टूट जाएंगे मित्र, मुझे आज़ाद करो। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। और ज्वाला ने उसे आज़ाद कर दिया। आज तक भुजंगा को कोई नहीं हरा पाया, लेकिन आज तुमने उसे हराकर अपना मित्र बना लिया है। बता मित्र, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरी कहानी बड़ी दुख भरी है मित्र। कलुट्टा मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने अपहरण करके ले गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। फिक्र मत करो मित्र, रानी माँ को ढूंढने में मैं तथा मेरे मित्र तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे मित्र? तत्पश्चात ये सब बिस्तर मेरे मित्र ही तो हैं। मैं अभी इन्हें रानी माँ को ढूंढने भेजता हूँ। मित्रों, सारी बात तो तुमने सुन ही ली है। अब तुम समस्त ब्रह्मांड में फैल जाओ और जहाँ भी रानी माँ कैद हो हमें तुरंत ही सूचित कर दो। अगले ही क्षण सभी बिस्तर चारों तरफ फैलने लगे। और फिर आओ मित्र, हम भी चलते हैं रानी माँ को ढूंढने। लेकिन इन बिस्तरों के बिना कैसे रह पाओगे तुम? मित्र ज्वाला, मैं चंदन के उस पेड़ के समान हूं जिसके बिना ये बिस्तर नहीं रह सकते। तुम देख लेना। बिल्कुल ठीक कहा था भुजंगा ने। अभी वे दोनों जंगली इलाके में पहुंचे ही थे कि सांप भुजंगा के शरीर पर लिपटने शुरू हो गए थे। वाह, अद्भुत! ये सब मेरे गुलाम हैं ज्वाला। मेरे हर आदेश का पालन करने के लिए ये बिस्तर अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं, और मैं भी इन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। उधर पृथ्वी के एक स्थान पर लामा कलूटा की कैद में। तभी गुफा का द्वार खुला और प्रकट हुआ कलूटा।
ज्वाला 7 जन्मों तक नहीं जान पाएगा कि मैं तुझे लेकर पृथ्वी पर आ गया हूं। वाह मित्र, तुमने तो कमाल की कैद बनाई है। यहाँ मैं बलि के लिए लाए गए मानव को रखता हूँ। मैं कल ही विश्व विजेता बनने के लिए निकलने वाला था, लेकिन तुम आ गए। कोई बात नहीं मित्र सिंघाड़ा, अब हम चलते हैं। और निकल पड़े दोनों पृथ्वी को विजय करने के लिए। पहला शिकार बनाया उन्होंने विशालगढ़ के नागरिकों को। ओह, उड़ने वाले दैत्य! और फिर अगले ही क्षण, भागो, आ बचाओ! जिसके ऊपर भी कलूटा के शैतानी कन खजूड़े गिरे, उसकी मौत बहुत ही भयानक हुई और अंत बहुत ही विभत्स। सिंघाड़ा भी कम कहर नहीं बरसा रहा था, बचाओ, लेकिन बच नहीं सका कोई। खच, आ फचाक! यहीं पर बस नहीं कि कलूटा और सिंघाड़ा ने अपने शैतान गुलामों को भी फैला दिया और चारों तरफ तबाही मचाने के लिए लोग त्राही त्राही कर उठे। जाओ और चारों तरफ खून ही खून फैला दो। और तीनों गुलाम भी अपने मालिकों की आज्ञा अनुसार तबाही मचाने लगे। आज अपनी बरसों की भूख शांत करूंगा। भागो, वरना ये शैतान हमें खा जाएगा। भागते कहाँ हो, मेरी भूख कौन मिटाएगा? बचाओ, बचाओ! और फिर वही बैठ गया, वो उन्हें खाने के लिए। कच कच! दूसरा शैतान भी पूरी तरह बर्बादी फैला रहा था, लेकिन खचाक! बच कोई भी नहीं पाया। लोग मूली गाजर की तरह कटने लगे थे। और तीसरा शैतान तो जैसे थोक के भाव मौत बांट रहा था। जिसके ऊपर भी खून का गुब्बारा फूटा, उसका शरीर मोम की तरह गलने लगा। और अंत में उसी शाम को सिंगारा और कलूटा पहुंच गए आकाश के ऊंचाइयों में। और पृथ्वी के समस्त राजाओं को चेतावनी दी जाती है कि चुपचाप स्वयं को हमारे अधीन कर ले, वरना जिस तरह आज बर्बादी के खेल खेल गए हैं, वही खेल हर रोज खेले जाएंगे। इसलिए हर राजा कल शाम तक अपने महल पर सफ़ेद झंडा लहरा देगा और सफ़ेद झंडे से हम समझ जाएगी कि हमारी अधीनता स्वीकार कर ली गई है। चारों तरफ मच गई खलबली। अब क्या होगा? क्या हम कलूटा और सिंघाड़ा की अधीनता स्वीकार कर लें? अगर नहीं की तो वह हमें तड़पा तड़पा कर खत्म कर देगा। इधर कलूटा की खोज में निकला ज्वाला चौक पड़ा। ये तो कलूटा की आवाज़ है। मैं इस आवाज़ को लाखों में पहचान सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की है? चलो टूट पड़ते हैं उस पर। किंतु ज्वाला सोच में पड़ गया। मैं तो उड़ सकता हूँ मित्र, लेकिन तुम कैसे उड़ोगे, तुम्हें पकड़कर? और फिर दोनों उड़ चले कलूटा को ढूंढने। वाह, आकाश की सैर करने का आनंद ही कुछ और है। पूरे आकाश को पृथ्वी को खंगाल डाला ज्वाला ने, लेकिन कलूटा कहीं ना मिला उन्हें। अंत में रो ही पड़ा था ज्वाला। कितना अभागा हूं मैं, जो उसकी आवाज सुनकर भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूं। चिंतित मत हो मित्र कलूटा। चिंतित मत हो मित्र, कलूटा को ढूंढने की एक युक्ति है मेरे दिमाग में। और उसी दिन पांडव नगर के राजमहल में। कौन हो तुम? मेरा नाम भुजंगा है महाराज, और मैं ज्वाला हूँ। हम आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं। बात आपके हित की ही है। सोच में पड़ गए महाराज अजीत सेन। इस सांप वाले आदमी को देखकर तो किसी शैतान का चेहरा घूमने लगता है आंखों के सामने। और इसका साथी, चलो देखते हैं क्या कहता है ये। और महाराज उन दोनों को अपने विशेष कक्ष में ले आए। अब कहो, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? ज्वाला ने अपनी सारी आप बीती अजीत सेन को कह सुनाई और अंत में बोला, मैं भी कलूटा की तलाश में अपने ग्रह से निकला हूँ महाराज। आप सिर्फ यही कीजिए कि अपने मंडल पर अधीनता का सफ़ेद झंडा ना लहराएं। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको जरा भी हानि नहीं होने देंगे। उल्टा कलूटा को मारकर हम पूरी पृथ्वी को उसके आतंक से मुक्ति दिला देंगे। बात अजीत सेन को जची। ठीक है, हमें तुम्हारी राय मंजूर है। हम कलूटा तथा सिंगाड़ा की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे।
धन्यवाद महाराज। अगले दिन जहां पृथ्वी के समस्त राजाओं ने कलूटा तथा सिंघाड़ा के खौफ से अपने महलों पर सफेद झंडे लहरा दिए थे, वहीं पांडव नगर के महल पर उसका अपना झंडा ही लहरा रहा था। ये देखकर क्रोध से भड़क उठे सिंघाड़ा और कलूटा। अजीत सिंह की ये हिम्मत! अब अजीत सिंह का एक भी नागरिक जिंदा नहीं बचेगा। मौत के दूत बढ़ने लगे पांडव नगर की तरफ। लेकिन पांडव नगर की सीमा पर खड़े थे ज्वाला और भुजंगा। आओ शैतानों, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हर एक के जिस्म में जहर भर दूंगा, तभी तुम्हारी मौत कलूटा को यहां आने पर मजबूर कर देगी। लेकिन शैतान भी कम नहीं थे। मेरी ये किरणें तुझे भस्म करके रख देंगी। ज्वाला की शक्ति से परिचित नहीं थे वे शैतान। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता दुष्ट। इधर भुजंगा ने फेंके विषधर, लेकिन फुस, ओ मेरा वार बेकार गया। क्रोध आ गया भुजंगा को। मेरे ये जहरीले बुलबुले तुझे गला देंगे। तेरे ये जहरीले बुलबुले अभी खत्म हो जाएंगे। और अगले ही पल और तभी ले संभाल मेरा वार। एक पल की भी देर हो जाती तो भुजंगा का बचना असंभव था। आह! और क्रोध आ गया था ज्वाला को और अगले ही पल उसने की भीषण गर्जना। ज्वाला! आह! बचाओ! आई! गुफा में बैठा चौंक उठा कलुट्टा। ओ, ये तो ज्वाला है। मेरा पीछा करता हुआ ये यहाँ भी आ पहुंचा है। चिंतित मत हो मित्र, सिंघाड़ा के होते हुए तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन उसके पास ज्वाला शक्ति है। उसकी ज्वाला शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत जल्द तुम जादुई दर्पण में देखोगे कि किस तरह मैं ज्वाला की गर्दन धड़ से जुदा करता हूँ। लेकिन ज्वाला की ज्वाला शक्ति से कलूटा भली भांति परिचित था। मैं जानता हूं कि सिंघाड़ा ज्वाला का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और सिंघाड़ा को मारने के पश्चात ज्वाला मेरे पास भी पहुंच जाएगा। तुरंत ही उठा कलूटा और उस कैद खाने की तरफ बढ़ने लगा जिसमें कैद थी लामा। अब तो बस एक ही तरीका रह गया है जान बचाने का कि लामा को लेकर कहीं और निकल जाऊं। बेहोश पड़ी महारानी लामा को उठाया कलूटा ने। तू ही तो मेरे जीवन का रास्ता है, वरना कौन ढोता फिरता तुझे। और जैसे ही वो बाहर आया वहीं जाम हो गए उसके पांव। कौन हो तुम? ज्वाला का गुरु खोटान। ज्वाला की महारानी को अब तुम अपने पास नहीं रख सकते कलूटा। अब तुम्हारी मौत निश्चित है। जब तक महारानी लामा मेरे कब्जे में है ज्वाला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं लामा को खत्म कर दूंगा। तुम बचोगे तब ना, जब तुम महारानी को कब्जे में रख सकोगे। कौन छुड़ाएगा इसे मुझसे? तुम। जानते नहीं, मेरा नाम कलूटा है। इससे पहले कि कलूटा कोई शैतानी दिखाता, ओह ये क्या हो गया? बुढ़े खोटान, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर सिंगाड़ा को देखते ही चौंक पड़ा भुजंग। ये तो गुबला है। मेरे पिता का हत्यारा ये सिंघाड़ा कैसे बन गया? इसी की तलाश ने तो मुझे भुजंग बना दिया था। इसी की तलाश ने तो मुझे भुजंगा बना दिया था। तुम कहना क्या चाहते हो मित्र? पहले मेरा नाम भुजंगा नहीं भुवनेश था। मेरे पिताजी बहुत बड़े सपेरे थे, लेकिन सांपों को उन्होंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। अपने पिताश्री के साथ मैं सांपों को पकड़ना सीख रहा था। आज तुम्हें हमारे पास रहते हुए 1 वर्ष हो गया है मित्रों। वादे अनुसार मैं आज तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। जाओ, तुम आज़ाद हो। और सभी सांप अपने रास्ते चले गए। आओ पुत्र भुवनेश, चलकर सांप को पकड़ते हैं। चलिए पिताजी। सांपों को आकर्षित करने के लिए पिताश्री बीन बजाने लगे, लेकिन आज कोई भी सांप उनके बीन सुनकर नहीं आ रहा था। कमाल है, मेरे बीन की आवाज़ पर 20 सांप आ जाते थे, आज क्यों नहीं आया? और तभी मेरे पिताश्री की आंखें फटने लगी। हैरानी से वे इधर उधर देखने लगे। ये तो इच्छाधारी नाग है।
पिताश्री ने उस इच्छाधारी नाग को पकड़ लिया और साथ ही वादा भी कर दिया, मैं जानता हूँ कि तू इच्छाधारी नाग है, लेकिन फिर भी तुझे 1 वर्ष तक मेरे लिए आजीविका कमानी होगी। 1 वर्ष पश्चात ठीक इसी दिन मैं तुझे इसी स्थान पर छोड़ जाऊंगा, ये वादा है मेरा। लेकिन इससे पहले कि पिताजी उसे टोकरी में डालते, ओह, मैं सर्पलोक का तांत्रिक भुजंगा हूँ। सपेरे, तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है मैंने। सर्पलोक में इसलिए कुछ समय तुम्हारे पास रहने के लिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पास चला आया। आप धन्य हैं जो आपने स्वयं स्वयं में पास आने की कृपा दी। लेकिन तीनों में से कोई नहीं जानता था कि शैतान गुबला की नज़र भुजंगा पर पड़ चुकी थी। इच्छाधारी नाग, वो भी तांत्रिक, इसी की तो तलाश थी मुझे। इस नाग को सिद्ध करके मैं पूरी पृथ्वी का राजा बन सकता हूँ। महाशैतान को इसी की बलि तो चाहिए। और गुबला हमारे पीछे लग गया। पृथ्वी पर मैं सिर्फ अपना इच्छाधारी रूप ही दिखा सकता हूँ सपेरे, इसके अलावा मेरी कोई भी शक्ति काम नहीं कर सकती। आपका यही रूप ही हमारी रोजी रोटी को 4 चांद लगा सकता है। मौका मिलते ही इच्छाधारी नाग को अपने कब्जे में कर लूंगा। तब मैं बाल सुलभ प्रश्न कर बैठा, नाग बाबा, क्या आप कोई भी रूप धारण कर सकते हैं? हाँ बेटे, मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। मेरी माँ नहीं है नाग बाबा, क्या आप कुछ देर के लिए मेरी माँ का रूप बनाकर मुझे प्यार कर सकते हैं? नाग वेश में इच्छाधारी नाग भुजंगा ने मुझे गले लगा लिया। तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो भूनेस। हाँ बाबा, पगला। और सचमुच ही भुजंगा बिल्कुल मेरी माँ जैसे बन गया। माँ, आओ बेटे, मेरे पास आ जाओ। अब तो खुश हो ना? हाँ माँ, जब तुम हर रोज मुझे लोरी गाकर सुलाया करना। लेकिन मेरी ये खुशी अस्थायी नहीं रह पाई। एक रात जब मैं अपनी माँ का रूप लिए भुजंगा के पास लेटा हुआ था तो अचानक गुबला ने हम पर हवा तो अचानक गुबला ने हम पर धावा बोल दिया। गुबला ने आकर मेरी माँ बने भुजंगा को पकड़ लिया। एक इच्छाधारी नाग तेरी बलि चढ़ाकर मैं कई शैतानी शक्तियों का मालिक बन जाऊंगा। छोड़ मुझे दुष्ट। माँ, क्रोध में मैं गुबला पर झपट पड़ा। छोड़ दे मेरी माँ को कमीने, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन मैं बच्चा, उसका क्या मुकाबला कर सकता था? अबे हट, चूहे की औलाद। आह! गुबला का ध्यान मेरी तरफ था, इसलिए उसे अपने पीछे के खतरे का आभास नहीं हुआ। फटाक, तुम भाग जाओ नाग बाबा, इस दुष्ट से मैं निपट लूंगा। उसके साथ ही इच्छाधारी नाग को हाथ से निकलता देख गुबला की आंखें क्रोध से जलने लगी। तूने मेरे शिकार को भगाया है सपेरे, अब तो मेरे हाथों नहीं बचेगा। और अगले ही क्षण आ आई पिताजी, मान ले अपने बाप की मौत का मात मना ले अपनी बाप की मौत का मातम। नाक को भगाकर इसने खुद अपनी मौत बुलाई थी। बहुत रोया था मैं अपने पिताश्री की लाश से निपट कर। पिताश्री, और तब मैंने एक बहुत बड़ी सौगंध खाई। गुबला, मुझे सौगंध है अपने पिता की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन जब मैंने अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार किया तो मत रो भुवनेश। नाग बाबा, जिस तरह तुम्हारे पिता ने मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, उससे मैं उसका ऋणी हो गया हूँ। और तुम्हारी कसम भी मैंने सुन ली है। आओ मेरे साथ। और भुजंगा मुझे सर्पलोक में ले आया। यहाँ मेरी शक्तियाँ मेरे साथ है। गुबला तथा उस जैसे शैतानों को खत्म करने के लिए मैं तुम्हें अपने नाम के साथ साथ अपनी सारी शक्तियाँ देता हूँ पुत्र। और तब मैं बन गया भूने से भुजंगा। गुबला अब तो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। तब से आज तक मैं गुबला की तलाश में भटकता रहा। मुझे क्या मालूम था कि गुबला कोई शैतानी शक्तियाँ प्राप्त करके सिंघाड़ा बन गया है। ओ, बड़ी दुख भरी कहानी है तुम्हारी मित्र। इतने में सिंघाड़ा भी पहुंच चुका था वहां। ओ, तो तुम दोनों हो जिन्होंने हमारे गुलाम को मारा है? हाँ गुबला, और अब तेरी बारी है।
अपना असली नाम सुनकर चौंक उठा सिंघाड़ा। तुम मेरा असली नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? उस सपेरे को तू नहीं भूला होगा, तू जिसे तू तू जिसे तूने इच्छाधारी नाग के कारण मारा था। मैं उसी सपेरे का पुत्र हूँ, शैतान गुबला, और तब से अब तक तेरी ही तलाश में भटक रहा हूँ, और अब तो नहीं बचेगा मेरे हाथों से। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब मैं कई शैतानी शक्तियों का मालिक हूँ। और मेरे बारे में क्या ख्याल है तेरा सिंघाड़ा? तुझे भी इसके साथ ही खत्म कर दूंगा। ले, मर। लेकिन ज्वाला की तलवार के सामने उसकी शक्ति कोई काम नहीं कर पाई। बड़ाम! ओ, मेरी किरणों को समाप्त कर डाला उसने। लेकिन इससे पहले कि सिंघाड़ा अपनी अगली शक्ति फेंकता, ले मर दुष्ट! संभल भी नहीं पाया था सिंघाड़ा कि विषधरों ने अपना जहर उसके जिस्म में उतार दिया। फौं फुस! ज्वाला तुरंत ही उसके पास पहुंचा। तो मर सिंघाड़ा, मरने से पहले एक तो अच्छा काम करता जा। बता, कलकुट्टा कहाँ है? काली गुफा में। उसी क्षण दोनों उड़ चले काली गुफा की तरफ। उधर खोटान और कलूटा में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। अब तो नहीं बचेगा खोटान, ले संभाल मेरा वार। नहीं! तभी प्रकट हुआ कलूटा के हाथों में गणासा। महारानी लामा की मौत ने जैसे पागल कर दिया था खोटान को। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन खच! यही वो क्षण था जब ज्वाला और भुजंगा वहां पहुंचे। ओ ज्वाला, अब तो भागने में ही खैर है। गुरुदेव, ये क्या हुआ? हो गया गुरुदेव? पुत्र, कलूटा ने महारानी को भी खत्म कर दिया है। वो भाग रहा है, उसे रोको! गुस्से से चीख उठा ज्वाला। ज्वाला! बच नहीं पाया कलूटा ज्वाला शक्ति से। खत्म हो चुका था कलूटा, और इसी के साथ ये शानदार कहानी भी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।